आपको जब तक ईवीएम रहेगी मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि अब तो चुनाव आयोग तक को भी वो बदलने के इस मूड में रह रहे हैं। बदलाव के लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि ईवीएम को हटाना, चुनाव आयोग को सही करना। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सिर्फ कहते हैं मैं ही मैं रहूं, आई एम द बॉस, मैं जो कहूँ वो ठीक। या नॉन बीजेपी स्टेट से वहाँ दंगे शोर से हो गए। बंगाल आपके सामने मौजूद है। बंगाल में वो जानबूझ के बीजेपी आरएसएस वाले दंगा करवा रही है, दंगाई पार्टी है। असल में बीजेपी का अगर नाम देखें तो भारत जलाओ पार्टी है। लालो अभी तथाकथित हिंदू मनुवादी सनातनी जो नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं दंगा किंग, जैसे 2002 का दंगा करवा दिया, अभी वैसे करवाना चाह रहे हैं। नूह मेवात का दंगा आपके सामने किस तरह से उन्होंने नूह मेवात का खतरनाक दंगा करवाया, हजारों लोगों को मार दिया, 700 के ऊपर घर तोड़ दिए मुसलमानों के। अभी ये जो मामला चल रहा है, जो उदयनिधि स्टोलिन ने जो सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया है, जी हाँ, इनाम रखे जा रहे हैं, जी काटने की बात कही जा रही है, जी, तो इस पर क्या कहोगे? नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पेरियार रामास्वामी नावकर ने एक किताब लिखी थी और उसके बाद एक आंदोलन चलाया था द्रविडियन मूवमेंट का, जिसके ज़रिए से जो आर्यन जो कल्चर थी, वैदिक हिंदू सनातन कल्चर जो था असमानता पर आधारित, और उसके ख़िलाफ़ जो लड़ाइयाँ भी हुई हैं पहले आर्यन जब यहाँ आए हैं, तो मैं समझता हूँ उसी को आगे बढ़ाते हुए द्रविड़ मुत्सक कड़गम जो पार्टी है DMK, उसके जो अभी चल रहे हैं वो खुद भी एक द्रविडियन है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अब जो है भारत में द्रविडियन आर्यन की दोबारा से लड़ाई होगी। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। ऐसे सनातन तथाकथित सनातन हिंदू धर्म को पहले बहुत प्रॉब्लम है, पहले लड़ाई हो रही है और आपने कहा है फिर से ये लड़ाई होगी इस चीज़ को लेकर। हाँ, तो होनी है। जिस तरह से ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं वो तो होना है। अगर आप दूसरों के अधिकार को मारेंगे, अगर दूसरों के हकूक़ को छीनेंगे तो जाहिर सी बात है लड़ाई होगी, और बगैर लड़ाई के कुछ होने वाला भी नहीं है। क्योंकि अगर आप अदालती चक्कर में जाएंगे, संवैधानिक चक्कर में जाएंगे तो आपको लंबे तौर पर चलते रहेंगे। जैसे हमारी बाबरी मस्जिद टूट गई, कुछ मिला क्या हमें? बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया ना था, लंबा केस है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? लड़ाई झगड़े? मैं लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्रिएट कर रहे हैं। ये जो अभी तथाकथित हिंदू मनुवादी सनातनी जो नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं दंगा किंग, जैसे 2002 का दंगा करवा दिया, अभी वैसे करवाना चाह रहे हैं। नूह मेवात का दंगा आपके सामने किस तरह से उन्होंने नूह मेवात का खतरनाक दंगा करवाया, हजारों लोगों को मार दिया, 700 के ऊपर घर तोड़ दिए मुसलमानों के। और क्या चाहिए? थर्ड क्लास सिटीजन बन के प्लानिंग थे इसको नाकाम करने में। जो आम जनता है या जो भाईचारे में विश्वास रखते हो, कैसे नाकामयाब हो गए? नहीं, वो बिल्कुल नाकामयाब नहीं। ठीक है, सत्ता और व्यवस्था दोनों जब मिल जाते हैं ना, स्पॉन्सर्ड है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये स्टेट स्पॉन्सर रॉयट है जो मोदी सरकार ने करवाया। जैसे गुजरात में वो दंगा करा के इस पर आए थे, वैसे ही उस पहले मणिपुर करवाया, उसके बाद मेवात, अब इसके बाद शायद और कुछ है। कुछ तो ये भी उड़ती खबर आई थी कि राम मंदिर पर भी हमला करवा सकते हैं मुसलमानों को। लेकिन मेवात दंगा जो हुआ ये तो एक तरह देखा जाए तो उल्टा पड़ गया। इसका ये सोच रहे थे फायदा होगा, लेकिन नुकसान हुआ। जिस तरह से जाट कम्युनिटी है, हाँ, जाट, जी मेवात के जो आज समर्थन में आ गया। बिल्कुल आएगा, क्योंकि देखिए जाट कम्युनिटी कोई बाहर का तो है नहीं, और मेवात के जो मुसलमान हैं उन्हीं जाटों से तो कन्वर्ट हुए हैं। जाट, गुजर, वही तथाकथित जो राजपूत थे उन्हीं से तो कन्वर्ट हुए हैं, ओबीसी समाज से ही कन्वर्ट हुए हैं। तो एक ही समाज की ऐसी विचारधारा ही तो बदली है, सिर्फ वो इस्लामिक सोच में आ गए, वो पुराने अपने विचारधारा में रह गए हैं। बस यही बात है, सिर्फ विचार का फर्क है, वरना DNA भी एक है, उनका कल्चर भी एक है, खान पान भी एक है, सब कुछ एक है, इसमें कोई फर्क नहीं थी। दंगे का आरोप बीजेपी पर लगा, उसको इसका उल्टा असर पड़ा, उसको नुकसान हुआ, तो इससे सबक लेकर बीजेपी आगे से दंगा नहीं कराएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी अब देखेंगे, अब हो सकता है कि जो भी कांग्रेस स्पॉन्सर्ड या नॉन बीजेपी स्टेट से वहाँ दंगे शोर से हो गए। बंगाल आपके सामने मौजूद है। बंगाल में वो जानबूझ के बीजेपी आरएसएस वाले दंगा करवा रही है, दंगाई पार्टी है। असल में बीजेपी का अगर नाम देखें तो भारत जलाओ पार्टी है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है इस बात को। वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगर देखा जाए हाँ, तो दंगे का तो उसमें भी इतिहास। हाँ, बिल्कुल। मेवात में ही जो नूह हिंसा से जुड़ा मोहम्मद खान का जो नाम था, मोहम्मद खान गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने नेता के लिए बोली नहीं है। जी नहीं, कांग्रेस पार्टी देखिए, कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है, ये भी ब्राह्मणों की पार्टी है, दोनों ब्राह्मण स्पॉन्सर्ड पार्टी हैं, ठीक है। तो जब दोनों तरफ ब्राह्मण हैं, अब वो चला गया। अभी आप देखिए ताहिर हुसैन का मामला दिल्ली दंगे के मामले में आया था, उसके वो घर के ऊपर जो बम फॉर्म ये रख के, पेट्रोल बम, बोतल बम, फलाना ढिकाना करके दिखा दिया। पहले दिखाया कुछ नहीं था, उसके बाद दिखा दिया। अभी की मीडिया ने दिखाया था ना वहाँ पे, तो ऐसे उसको भी फंसा दिया, बाद में निकाल दिया। फिर क्या वजह? अगर दोनों पार्टी एक जैसी कहते हैं कि एक
साफ साफ दो पहलू है। तो फिर लेकिन अगर MIM पार्टी आती हो तो उसको तो वोट कटवा पार्टी कहा हाँ बिल्कुल, वो वोट कटवा क्या, वो तो सत्यानाश करके रख देती है। जब देखिए अभी भी बोल रहे थे हम 14% है मुसलमान भारत में, अभी कह रहे थे। उसके बाद जहाँ जहाँ बीजेपी जो है सेकुलर फ्रंट आता है सामने, आप फ्रंट में ना आकर जाके वो वोट काटने का काम करते हो। आप यूपी में आते हो, सुनिए, आप यूपी में आते हो, यूपी में 8 ऐसी मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी, मुस्लिम लीडर्स की डोमिनेटेड पार्टियां हैं, थोड़े थोड़े वोट बैंक है उनका। आप उनका गठबंधन नहीं बना सकते। आप आते हैं सीधा अखिलेश से मिलने दौड़ जाते हैं, मायावती से मिलने दौड़ जाते हैं। आपका नहीं, असदुद्दीन अवैसी जो है वो सिर्फ कहते हैं मैं रहूं, आई एम द बॉस, मैं जो कहूं वो ठीक। इंडिया गठबंधन में उनको शामिल नहीं किया गया, नहीं किया। उनके लीडर्स के द्वारा लगातार ये कोशिश रही है कि उनको शामिल किया जाए। उनको नहीं, देखिए मैं जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात करूँ, इंडिया गठबंधन में अभी तक ये बात सामने आई है, खुलकर सामने आई है कि ये जो असदुद्दीन अवैसी हों, मायावती हों, या फिर उसके बाद जो क्या नाम है उसका, बदरुद्दीन अजमल हों, और उसके बाद जो है ये पीस पार्टी के जो है अयूब साहब हों, इन सब को लाने के लिए, इन सब को करने के लिए आगे मीटिंग हो सकती है, उनको ला भी सकते हैं। क्या लगता है 2024 में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी इंडिया, या फिर थर्ड फ्रंट अगर बनता है तो? थर्ड फ्रंट तो कोई बनेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे थर्ड फ्रंट बन भी रहे हैं, बनते जा रहे हैं। थर्ड फ्रंट से कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, थर्ड फ्रंट जो भी होगा वो शायद कहीं ना कहीं जाकर वो इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट करे, या कुछ लगातार दावे कर रही है कि वो भी अपना फ्रंट बना रही है तमाम और पार्टी। नहीं, देखिए बीएसपी का तो कभी भी ये नहीं रहा किसी फ्रंट से वो लड़ी। हाँ, एक बार गठबंधन करके उसने सपा से लड़ाई लड़ी थी, सपा और आरएलडी से गठबंधन करके 2019 का चुनाव उसने लड़ा था। लड़के वो देख भी लिया है हमने, इत्तेफाक से उसको 10 सीट मिल भी गए थे, वरना वहाँ भी वो 0 ही हो सकती थी, ये ठीक है। लेकिन अब वो बनाएगी नहीं, उसके साथ कोई आएगा नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। 2024 को लेकर क्या लगता है आपको, बदलाव होने वाला है? तीसरी बार मोदी जी पीएम बनने वाले हैं? बदलाव के लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि ईवीएम को हटाना, चुनाव आयोग को सही करना। अगर नहीं करेंगे तो लोकसभा इलेक्शन जीतना की बात होती है, लेकिन कर्नाटक जीतने पर ईवीएम की बात दब जाती है। हम आज नहीं कैसे, बिल्कुल कर्नाटक हो सकता है उसे जिताया गया हो, कांग्रेस को जीता है, हम कह रहे हैं, हम जोर शोर से उठा रहे हैं। अभी वो 6 नवंबर 2023 को फैसला भी आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जा चुका है। 6 नवंबर 2023 को जी फैसला नहीं, उस पर आ जाएगा रिपोर्ट। 122 पिटीशन का है, ईवीएम के ऊपर है, पारदर्शिता के ऊपर है। आप जब तक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं करवाएंगे, 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला, ईवीएम इज नॉट सुटेबल फॉर जो है जनरल इलेक्शंस। ये लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी इसमें जिता देते हैं ना, स्टेट इलेक्शन में उनको जिताते हैं। स्टेट अगर जीत भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इनके पास ताकत है ना, 356 की ताकत है, ऑपरेशन लोटस है, खत्म कर देंगे। सर ईवीएम पे खाली इल्जाम लगाने से भी नहीं होगा। अगर देखा जाए साउथ इंडिया में लोकसभा में बीजेपी की सीटें निकलती है, जबकि उत्तर भारत में, बाकी भारत में देखा जाए तो उत्तर भारत में टोटल सीटें कितनी है, उसको चाहिए 272 का आंकड़ा, उसको चाहिए 272 का आंकड़ा। तो मैं कह रहा हूँ वो तो ईवीएम में प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? तो 273 का ईवीएम का घपला तो 2019 में ही आ चुका था, जो जीती थी। साउथ में क्यों नहीं होता? तमिलनाडु, केरला 273 था, क्यों नहीं होता? उसको जहां चाहिए वो मिल रहा है ना, तो वहां करेगी क्यों? अरे जहां उसको 273 चाहिए, 543 तो पूरा नहीं चाहिए, तो मिल रहा है ना। हाँ उसको मिल रहा है, वो तो यहाँ यहीं से, अरे तेरी की उसको यहीं से मिल जा रहा है ना। ये जो नॉर्दर्न इंडिया है हमारा, उसी से मिल जा रहा है, यहीं तो सारी चीजें 300 के करीब तो सीटें यहीं हैं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में है, महाराष्ट्र में है, ईस्ट इंडिया में है, वहीं से तो उठा लेती है, पूरी छीन छीन के ले लेती है, और वहां पर जो है वो अपोजिशन को दे देती है ताकि तुम लेके रहो, कुछ भी कर सकते। सेंटर में जो बैठेगा वो पावरफुल वो है। केजरीवाल भी आज बैठ के कुछ नहीं कर पा रहा है, या पंजाब में भी रह के कुछ नहीं कर रहा, ममता बनर्जी भी नहीं कर पा, तो इस बार मतलब हार मान चुके हैं ना। ईवीएम हटेगी, हम ये साफ कर दें आपको, जब तक ईवीएम रहेगी मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि अब तो चुनाव आयोग तक को भी वो बदलने के इस मूड में रह रहे हैं। हम ये बिल्कुल आपके इसके चैनल के माध्यम से ये इंडिया गठबंधन को भी कहना चाहेंगे, यू शुड कम फर्स्ट टू अवॉइड ईवीएम, you must come for abolish EVM, then you can succeed.